नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। भट्ट की नई टीम में क्षेत्रीय जातीय समीकरणों से संतुलन साधने के साथ महिला और युवा चेहरों को प्रतिनिधित्व दिया गया। आपको बता दें कि सोमवार को नई कार्यकारिणी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार की 2 दौर की चर्चा हुई। नई टीम को लेकर बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि ये जो नई टीम है इसकी घोषणा की गई है, उसमें सभी का ध्यान रखा गया है। अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने और प्रदेश महामंत्री संगठन माननीय अजय कुमार जी ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा वार्ता करके विस्तार पूर्वक से सभी पहलुओं पर वार्ता करके जो प्रदेश की टीम नई टीम की घोषणा की है, उसमें सभी प्रकार का ध्यान रखते हुए, चाहे उसमें जातीय संतुलन हो, चाहे क्षेत्रीय संतुलन हो, चाहे उसमें महिला और पुरुषों का कि टीम में स्थान देना हो, सभी प्रकार का उसमें समावेश किया गया है। इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की टीम बनी है, क्योंकि उत्तराखंड का चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, पूरे देश में जहाँ जहाँ चुनाव हुए उसमें महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को विशेष रूप से नई टीम में स्थान दिया गया है। इसी प्रकार से युवाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, उसके तहत युवाओं को स्थान दिया गया है। और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, तो जिनके अनुभव का लाभ लेना है, उसमें भी टीम में स्थान दिया है। इस प्रकार से सभी पहलुओं पर विचार करते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने नई टीम। वहीं हल्द्वानी में एमबी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मुख्यमंत्री नवाचार योजना द्वारा निर्मित धरोहर संग्रहालय का लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। इस संग्रहालय में उत्तराखंड की संस्कृति, धरोहर, बोल भाषा, कुमाऊनी त्योहार को दर्शाया गया है। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में बताया जा सके, जिसके दृष्टिगत संग्रहालय का निर्माण किया गया है। बच्चों को हर प्रकार का ज्ञान देने का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, देश के शिक्षा मंत्री जी ने लिया है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लिया है। हम लोगों ने अपने प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बाल बाटिका से जो है लागू कर दिया है। अब हम सितंबर के महीने में अपने उच्च शिक्षण संस्थानों में, अपने विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक कंपोनेंट ये भी है कि बच्चों को अपनी धरोहर से ज्ञात कराया जाए। और आज MBPG कॉलेज के हमारे प्राचार्य जी के द्वारा, हमारे डायरेक्टर के द्वारा और विशेषकर जो हमारे प्रोफेसर नेगी जी के द्वारा, उन्होंने आज यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो है धरोहर के रूप में हमारे प्रदेश में जो भी बहुत ऐतिहासिक महत्व के हमारे संस्थान हैं, हमारे 4 धाम हैं, हमारी वन संपदाएँ हैं, हमारे जो भी राष्ट्रीय धरोहर है, यहाँ पे बच्चों को एक अलग से ज्ञान मिल जाए इस चीज़ का, इसका आज उद्घाटन कराया है। और मैं पूरे MBPG कॉलेज के सभी शिक्षकों का अपनी ओर से बधाई देता हूं। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कोटद्वार में चल रहे अग्निवीर भर्ती में युवाओं को हो रही कठिनाइयों का संज्ञान लिया, जिसको लेकर उन्होंने रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से वार्ता कर इसकी जांच किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही उन्हें बताया कि अग्निवीर भर्ती के दौरान राज्य के 300 युवाओं को एक साथ दौड़ाया जा रहा है और उसमें से मात्र 8 से 10 युवाओं को ही चुना जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रक्षा राज्य मंत्री से कहा कि इस प्रकार की विसंगतियों के चलते उत्तराखंड के बच्चे निराश होकर अपने घर लौट रहे हैं, इसलिए अग्निवीर योजना के तहत की जाने वाली इस भर्ती की जांच करवाकर कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में अग्निवीर की भर्ती कोटद्वार में हो रही है। 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की भर्ती होगी। मेरे संज्ञान में इसमें कुछ बातें आई हैं, तो आज मैंने दूरभाष से अजय भट्ट जी से बात की, जो राज्य रक्षा मंत्री हैं, और उनको बताया कि मानकों के अनुकूल ये भर्ती होनी चाहिए। और जब बिपिन रावत जी थे तो उन्होंने जो हमारे लड़के थे उनकी हाइट को 163 सेंटीमीटर कर दिया था, परंतु वहाँ पर जो कर्नल हैं वो 170 मीटर ही हाइट को मान रहे हैं।
पहाड़ का व्यक्ति लंबा नहीं होता है, तो इसलिए उनको हाइट रिलैक्सेशन दी गई थी। तो मेरा यही आग्रह था राज्य मंत्री जी से कि वो इसको निश्चित रूप में इसकी पूरी जांच कराएं और नियमानुसार भर्ती होनी चाहिए, यही मंत्री। अल्मोड़ा जिले के ब्लॉक सल्ट में राजकीय प्राथमिक विद्यालय जाली खान में विधायक महेश जीना ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें 5 सितंबर को सल्ट शहीद दिवस में सीएम पुष्कर सिंह धामी के आगमन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को ऐतिहासिक और भव्य तरीके से बनाए जाने का निर्णय लिया गया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य अतिथि गृह के सैले हॉल में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में जनपद भर से आए काश्तकारों से वार्ता करते हुए उनकी समस्याएं सुनी। धन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को 1 लाख से लेकर 5 लाख तक लोन 0% ब्याज पर ऋण दे रही है, जिसका अभी तक 6.5 लाख किसान लाभ उठा चुके हैं। सहकारिता समिति से जुड़े किसानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार में ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है, ताकि उन्हें लेन देन में कोई असुविधा ना हो। सहकारिता मंत्री ने कहा कि जल्द ही नैनीताल में ग्रामीण घसियारी योजना शुरुआत होने वाली है, जो महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी। कोऑपरेटिव के क्षेत्र में हमारे राज्य में देश का पहला राज्य है कि जो हम अपने किसानों को 0% पे 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए देते हैं, और अभी तक 6.5 लाख किसानों ने इसका लाभ लिया है। और मैं कह सकता हूं कि देश का पहला राज्य है कोऑपरेटिव क्षेत्र में जो कि पैक्सों को कंप्यूटराइजेशन कर चुका है। अब हर किसान अगर वो जिस भी साधन सहकारी से समिति से जुड़ा है, वो अपनी लेन देन जो है अपने मोबाइल से कर सकता है, 100% ऑनलाइन कर सकता है, और किसान को अब हर सुविधा का लाभ दिया जाएगा। और इस साल हम लोग घसियारी कल्याण योजना नैनीताल जिले में भी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि ग्रामीण महिलाओं के लिए एक योजना वरदान सिद्ध हो। देखिए, विपक्ष ने जब सदन में क्वेश्चन उठाया था तो मैंने SIT जांच के आदेश दे दिए हैं, और ये उन्हीं के ज़माने के घोटाले, बीजेपी के ज़माने में तो बहुत पारदर्शी नियुक्तियाँ हुई हैं, और अब मुझे लगता है कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के कारण एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। लेकिन जो भी उस समय के घोटाले हैं, आपने देखा होगा कि हरिद्वार बैंक में जो 14 नियुक्तियाँ गलत हुई थी, हमने सबको हटा दिया है, उनको नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में शराब के नशे में धुत युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि युवक शराब के नशे में सड़क पर आधे अधूरे कपड़ों में नशा करते दिख रहे हैं, जिस पर CO सिटी मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है, तत्काल ही आरोपी युवकों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वीडियो संज्ञान में आया है और उसमें कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं जो सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करके और उसमें अंडरवेयर्स में है। उसके लिए लग रहा है कि थाना कनखल के आसपास के क्षेत्र का है, तो SHO कनखल को हमने इसमें निर्देशित कर दिया है कि ये वीडियो की सत्यता के बारे में जानकारी लें। इसके बारे में जो गाड़ी का नंबर दर्शित हो रहा है, उससे उनके मालिकों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा। एक ऑपरेशन मर्यादा यहाँ पे चूँकि चल रहा है, इसमें अगर चला है पहले से लगातार, जी बिल्कुल, ये जैसे ही उनका पता चलता है नोटिस के बाद उस पर। उत्तराखंड परिवहन विभाग में ठेके से हो रही ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती के खिलाफ उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। हल्द्वानी में उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन की बैठक में राज्य सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोलने का ऐलान किया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि पहले से 3,500 अधिक कर्मचारी विशेष श्रेणी और संविदा में परिवहन निगम में कार्यरत हैं। पहले उनको स्थायी नौकरी दी जाए, उसके बाद ही अगर कोई भर्ती निकालनी है तो भर्ती निकाली जाए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो आने वाले 31 अगस्त को काली पट्टी बांधकर सांकेतिक बहिष्कार किया जाएगा। ये हमारा उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन का पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन चल रहा है
इसमें हम एजेंसी प्रथा का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अब विगत 2013 से एजेंसी पूरी तरह निगम में प्रतिबंध थी। हम उसमें केस जीते थे हाई कोर्ट के माध्यम से। मेरा आप लोग के माध्यम से मैं राज्य सरकार से और निगम प्रबंधन से यही आशा करता हूं कि इस एजेंसी प्रथा को यहाँ पर नहीं लाया जाए उत्तराखंड परिवहन निगम में, क्योंकि 3500 कर्मचारी इस टाइम विशेष श्रेणी और संविदा में कार्यरत हैं। इनको नियमित किया जाए और उसके अनुरूप अगर फिर आपको कोई भर्ती करनी है, पहले इन कर्मचारी को नियमित करें, उसके बाद आप कोई भी भर्ती लाएं। पहले इन कर्मचारी, अगर ये निगम प्रबंधन नहीं जेता तो हम 31 तारीख को पहले काली पट्टी पर लगा के हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और 1-2 तारीख को हम पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार करेंगे। निगम में जो एजेंसी की प्रथा के माध्यम से भर्ती की जा रही है चालक परिचालकों की, उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है। आज कुमाऊं मंडल के लगभग हमने 11 शाखाओं के सभी अध्यक्ष सम्मानित मंत्रियों को बुलाकर आज एक आंदोलन की रणनीति तैयार की है, जिसमें परिवहन निगम में एजेंसी प्रथा का पुरजोर विरोध किया जाएगा। यूनियन की मांग है जो पूर्व में 2968 आदमी कार्यरत हैं, जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी समान वेतन, समान कार्य और नियमितीकरण के आदेश दिए गए हैं। तो यूनियन की ये मांग है कि न्यायालय के आदेशों का पालन कर पहले जो पूर्व में कार्यरत कर्मचारी उनको नियमित किया जाए, उसके बाद परिवहन निगम में भर्ती की जाए। इसी के साथ साथ अगर मैनेजमेंट और निगम प्रबंधक हमारी बातों पर अगर नहीं मानता तो 31 तारीख को जो है सभी कर्मचारी परिवहन निगम के बाह में काली पट्टी बांध कर कि मैं एजेंसी प्रथा का विरोध करता हूं करके हमारे सभी चालक परिचालक मार्ग पर जाएंगे और ड्यूटी करेंगे। इसके साथ 1 तारीख और 2 तारीख को पूर्ण रूप से हमारा पूरे उत्तराखंड परिवहन निगम में चक्का जाम रहेगा। इसके बावजूद भी अगर मैनेजमेंट हमारी बात नहीं मानता तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो मेरे आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मेरी राज्य सरकार से मांग है कि परिवहन निगम में उत्तराखंड राज्य के कर्मचारियों का उत्पीड़न करना बंद किया जाए। वहीं अल्मोड़ा जिले के सल्ट ब्लॉक में तैनात शिक्षकों को तीलू रौतली पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग की। क्षेत्र प्रतिनिधियों का कहना है कि सल्ट ब्लॉक में शिक्षक काशीपुर, जसपुर, सुल्तानपुर, बाजपुर आदि स्थानों से जान जोखिम में डालकर घनगड़ी गधेरा पार करके अपने स्कूल पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक करीब 100 किलोमीटर दूर से विद्यालय पहुंचते हैं, जिस कारण विद्यालय बंद रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि शिक्षकों को 5 सितंबर तक तीलू रौतली पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। वहीं सितंबर की शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद चक्का जाम करेंगे। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निर्मल अखाड़े की जमीन बेचने पर 50 लाख रुपए गबन करने के आरोप में हरिद्वार के निर्मल अखाड़े से जुड़े 4 संतों समेत 5 के खिलाफ हरिद्वार कोर्ट ने NBW जारी कर दिया है। निर्मल अखाड़े के इन सभी को निष्कासित कर इनके खिलाफ उत्तराखंड के DGP से शिकायत की गई थी। निर्मल अखाड़े के अनुसार यह सभी लोग निर्मल अखाड़े की कई जमीनों को बेच रहे हैं और फर्जी बैंक अकाउंट खोलकर 50 लाख का गबन किया है। निर्मल अखाड़े ने इन संतों पर धमकाने और एकड़ में बेशकीमती जमीन को कब्जाने का भी आरोप लगाया है, जिसकी जांच कनखल पुलिस द्वारा की जा रही है। फिलहाल NBW जारी होने के बाद पुलिस ने इन संतों की धरपकड़ शुरू कर दी है। उधर निर्मल अखाड़े ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए मामले में उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद किया है। वो लोग जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब जो है समय अनुसार सब कुछ हो रहा है। अब 2019 का मामला है, अभी जा कर के पुलिस ने चालान पेश किया आरोपियों को जो है दोष युक्त बताते हुए, और अब कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वमान्य है। इसलिए जो है कोर्ट ने जो इनके वारंट निकाले हैं। अब जिस व्यक्ति ने अखाड़े का पैसे का यूज किया है, संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया, जिसने पैसा निकाला है, उसको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी तो यही मांग है। गुजर एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी आपने, यहाँ कितनी कठिनाइयाँ आई पूरी लड़ाई में? मतलब कठिनाइयाँ तो कोई भी बात जब कोई हो जाती है तो उसमें कठिनाइयाँ तो आती हैं, किंतु फिर भी जब हम चलते जाते तो मार्ग जरूर मिलता है। इसलिए जो दूध का दूध, पानी का पानी आखिर में हो जाता है। फैसला नज़ीर बनेगा। जी। वहीं नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चंद्रेश्वर नगर में 24 पेटी शराब 2 घरों से बरामद की। एक शराब तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि एक महिला शराब तस्कर मौके से फरार हो गई, जिसकी धरपकड़ के प्रयास पुलिस ने शुरू कर दिए हैं।
कल ये सूचना पे चंद्रभागा से 24 पेटी शराब 2 तस्करों के यहाँ से बरामद हुई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक आरोपी गिरफ्तार हो गया था, एक मौके से फरार हो गया था। देखिए, जहाँ भी इस तरह की सूचनाएं मिलती हैं या हमारे संज्ञान में आता है तो वहीं पर कार्रवाई की जाती है और ये चला रहा है और लगातार चलता रहेगा। बता दें कि नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चंद्रेश्वर नगर से 24 पेटी शराब 2 घरों से बरामद की है। एक शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि एक महिला तस्कर फरार हो गई है, जिसकी धरपकड़ के प्रयास पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस लगातार नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाती आई है कि किसी भी प्रकार से अगर नशे से लिप्त या नशे के कारोबार में संलिप्त लोग पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें एडीजी अशोक कुमार ने इसके पहले कई संदेश नशे के खिलाफ उन्होंने दिया था और उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न स्कूलों के अतिथि शिक्षकों ने काउंसलिंग के बाद भी विभाग की ओर से नियुक्त पत्र नहीं दिए जाने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय अल्मोड़ा में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। वहीं आक्रोशित अतिथि शिक्षकों ने कहा कि मुख्य शिक्षा अधिकारी नियुक्त पत्र देने का आश्वासन देने के बाद भी अतिथि शिक्षकों को नियुक्त पत्र नहीं दिया गया, जो कि अतिथि शिक्षकों के साथ विश्वासघात है। इसी दौरान कहा कि अतिथि शिक्षकों को नियुक्त नहीं मिलने से जहां एक ओर पठन पाठन बाधित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अतिथि शिक्षकों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गुस्साए अतिथि शिक्षकों ने नियुक्त पत्र नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। जैसा कि आपको विदित है कि हमारा जो समायोजन का मामला है अभी तक वो लटका पड़ा है। इस पर मुख्य शिक्षा अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अन्य जिलों में ऐसी स्थिति नहीं बनी हुई है, वहाँ तुरंत ही समायोजन कर दिया जा रहा है। जबकि अल्मोड़ा ज़िले की बात करें तो यहाँ जो है हमारा काफ़ी शोषण किया जा रहा है। हम बहुत परेशान हैं और आज हम यहाँ मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरने में बैठे हुए अनिश्चितकालीन धरना, जो मांग पूरी ना होने तक का हमारा जारी है। 2 महीने हो गए प्रभावित हैं, लेकिन शिक्षा विभाग का उनके प्रति रवैया बहुत निराशाजनक है। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। 27 तारीख को काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद किसी कारणवश वो काउंसलिंग स्थगित कर दी गई। 10 अगस्त को दोबारा काउंसलिंग हुई और हमसे कहा गया कि 16 तारीख को आपको विद्यालय दे दिया जाएगा, लेकिन 16 तारीख को फिर टाल मटोली किया गया। हम बहाना मार के हमसे कहा गया तुम्हारी फाइल तैयार नहीं है, ये नहीं है। फिर 18 को कहा कि 18 को हो जाएगा। फिर उसके बाद सैटरडे को 20 तारीख को कहा गया कि 20 को हो जाएगा। आज 22 तारीख को मजबूरी में हम सुबह आए, दूर दूर से लोग आए हैं, महिलाएं आए हैं, बच्चे आए हैं, लेकिन इन्हें हमसे बात करने को तक तैयार नहीं है। और उसके बाद सुबह से हमने एक इनको लेटर दिया। हमने कहा हम अगर आज शाम तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम धरने में बैठेंगे, रात भर यहीं टेंट लगा के बैठेंगे। लेकिन उसके बावजूद ऑफिस बंद करके सब चले गए हैं। और अगर हमारी मांग अब जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है तब तक हम घर को वापस नहीं जाएंगे, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 1 महीना लगे, कितना भी समय लगे, अनिश्चितकालीन धरने पर हम। वहीं अल्मोड़ा के विभिन्न स्कूलों के अतिथि शिक्षकों ने काउंसलिंग के बाद भी विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय अल्मोड़ा में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। आपको बता दें कि लगातार काउंसलिंग के बाद ये शिक्षक शासन प्रशासन से शिक्षा विभाग से मांग कर रहे हैं कि इन्हें नियुक्त पत्र दिया जाए, लेकिन शिक्षा विभाग इनकी मांगों को नहीं मान रहा, जिसके कारण से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मूसलाधार बारिश से नदी के तेज बहाव में बहकर अपने झुंड से झगड़े शिशु गजराज को राजाजी पार्क प्रशासन ने अपने पास रख लिया है। इसे चीला स्थित हाथी कैंप में रखा गया है। इतना ही नहीं, पार्क प्रशासन ने इसका नामकरण भी कर दिया है, जिसकी अच्छे से देखभाल की जा रही है। दरअसल रवाशन नदी का जलस्तर बढ़ जाने के चलते हाथियों का झुंड नदी के बहाव में फंस गया था। उस झुंड में से बहकर एक नन्हा हाथी हरिद्वार वन प्रभाग की रसियाबड़ रेंज तक पहुंच गया,
जिसे वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के साथ हाथी के बच्चे को रेस्क्यू तो कर लिया, लेकिन उन्हें अपने झुंड से नहीं मिला सके, जिसके बाद उसे राजाजी टाइगर रिजर्व को सौंप दिया गया है। का बच्चा कल हमको रवासन यूनिट से मिला था। उनको ये परसों की जो भारी बारिश हुई थी उसमें बच्चा अपने झुंड से बिछड़ के नदी में बह के आया था। तो काफ़ी एक आध दिन बाद उन्होंने प्रयास किया कि झुंड इसको ले, तो झुंड ने न लेने के कारण वो हम कल इसको सौंप गए। अभी तक तो मेरे पास 6 हाथी थे हमारे कैंप में, और ये 7वां हाथी हो जाता हमारे पास। तो इसमें 3 फीमेल हैं और ये 4था मेल है। 4 मेल 3 फीमेल। अभी तो हमने इसका नामकरण किया है, नसीब इसका नाम रखा है, क्योंकि बड़े नसीब से बचा है। इतना दूर बहने के बाद भी ये बड़ा है, तो ये अच्छे नसीब वाला है, इसका हमने इसका नाम नसीब। वहीं 4 दिवसीय 33वीं राष्ट्रीय कैनी प्रिंस सीनियर में मैन एंड वुमेन चैंपियनशिप का आज गुलरभोज स्थित बौर जलाशय में केंद्रीय राज्य रक्षा और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। वहीं यह 4 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में देश भर से 27 राज्यों की टीमों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। सौभाग्य है कि उत्तर भारत में पहली बार यह गेम यहाँ प्रारंभ हुए हैं, कैनो स्प्रिंग, और अभी तक ये अंदाजा नहीं था कि उसमें उत्तराखंड के पास इतनी बड़ी सुविधा युक्त स्थान हमारे पास उपलब्ध है। आज पहली बार हमें पता लगा है कि हमारे पास बहुत सारी कैपेसिटीज हैं। मैं बधाई देता हूं यहाँ के ऑर्गेनाइजर, यहाँ के जिला एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने बड़ी हिम्मत करी, एसएसपी हैं और पर्यटन विभाग के लोग हैं। वैसे अभी हम जब नीचे गए थे यहाँ पर जलाशय में, तो वहाँ जाके पता लगता है कि ये गेम कितना कठिन है। तो एक से एक कर्तव्य यहाँ पर हमारे देश विदेश तो अभी जाएंगे ये लोग, लेकिन भारत के कोने कोने से, यानी कि 27 राज्यों के बच्चों ने यहाँ प्रतिभाग। 33वीं कैनो स्प्रिंट सीनियर चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ हो रहा है, और यह हमारे उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि नेशनल चैंपियनशिप यहाँ हो रही है। निश्चित ही इस खेल से यहाँ के स्थानीय बच्चे हैं, हमारे जिले के बच्चे हैं, वो इससे कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे और आगे बढ़ेंगे। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा, ताकि जो हमारा आग्रह था इस चैंपियनशिप को कराने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने पूरा सहयोग किया है, ताकि इस खेल इस बार 33वीं नेशनल कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता हमारे जलाशय में हो रही है उधम सिंह नगर के, और इसमें 27 टीमें आई हुई हैं। इनमें से 25 टीमें तो विभिन्न राज्यों की हैं और एक टीम सर्विसेज की और एक टीम पुलिस की है। और ये इस तरह की प्रतियोगिता पहली बार उत्तर भारत में आयोजित हो रही है, और जिसमें आधुनिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पे खास बात यह है कि इस आयोजन के बाद यहाँ से हमारी राष्ट्रीय टीम का चयन होगा जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं गुजरात। मौसम के अनुकूल जुलाई से सितंबर तक गंगा के पानी में बैक्टीरिया का स्तर अधिक पाया जाता है, जो कि पीने योग्य नहीं रहता। जबकि इस बार कांवड़ मेले के दौरान भी गंगा का पानी दूषित हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गंगा के पानी की जांच में जुटा है। वहीं बोर्ड की जांच में गंगा का पानी वर्तमान में पीने योग्य नहीं है, जिसे मात्र नहाने के उपयोग में लाया जा सकता है। बोर्ड ने हरिद्वार से लेकर नारसन बॉर्डर तक गंगा में से 12 जगहों से सैंपल लिए हैं, जिसमें फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा अधिक पाई गई है। देखिए, पहले भी गंगा का जल बी क्वालिटी का था हरिद्वार में, आज भी बी क्वालिटी का कोई फर्क नहीं पड़ा है। इतना ज़रूर है कि बरसात के मौसम में जो पीछे से जो बरसात का पानी आ रहा है, नदी नालों गदेरों से आ रहा है, उससे थोड़ा बहुत हल्का उसमें मड़ी होता है, और मड़ी होने के कारण उसमें थोड़ा सा हल्का सा वेरिएशन जरूर आता है। हमने लगभग हम हरिद्वार जिले की बात करें तो हमारा 12 बिंदुओं पर, हम गंगा के अलग अलग बिंदुओं पर हम लोग सरफेस वाटर का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और हर महीने हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, कोई भ्रम नहीं है। इवन यदि आप एक कैटेगरी पानी भी लें, यदि उसको हम डिसइंफेक्शन नहीं करेंगे तो वो भी पानी पीने योग्य नहीं होता है। तो बी कैटेगरी का गंगा का है, नहाने के लिए उपयुक्त है, आमजन के लिए भी उपयुक्त है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 12 बिंदु हैं हमारे पास, ऊपर से लेके आपका हर की पैड़ी से ऊपर से क्या कहते हैं उससे लेके और नीचे हमारा जो बॉर्डर है वहाँ पर 12 बिंदु, अलग अलग जगह हम लोग हर जगह सैंपलिंग कर रहे हैं।
आपको लिस्ट यदि चाहिए 12 बिंदु हम अलग से आपको दे देंगे। कोई नुकसानदायक नहीं, हम तो कह रहे हैं आज भी यदि आमजन के लिए हम ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो वो लेना है ना, आमजन लेना। वहीं जसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धर्मपुर चौकी क्षेत्र के पूरनपुर गांव से एक बाइक चोरी हो गई थी। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चोरी की गई बाइक के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। दस अगस्त को पूरनपुर गांव में एक बाइक चोरी हो गई थी, तो वादी की तहरीर के आधार पर थाना जसपुर में चोरी का मुकदमा लिख दिया गया था। तो इसी में कल चेकिंग के दौरान हमारी जसपुर की पुलिस टीम के द्वारा 4 चोरों को पकड़ा गया है, जिनसे 2 बाइक बरामद करी गई हैं और 2 उनसे तमंचे बरामद किए हैं और 2 चाकू बरामद किए हैं। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया गया है और उन पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बारे में अभी हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें पता चल जाएगा कि इनका कोई पुराना आपराधिक कोई रिकॉर्ड रहा है या नहीं। क्षेत्र के अंतर्गत धर्मपुर चौकी क्षेत्र के पूरनपुर गांव से एक बाइक चोरी हो गई, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में तहरीर दी। पुलिस ने तत्परता के आधार दिखाते हुए चोरी की गई बाइक समेत 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया और जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जेल भी भेज दिया। आपको बता दें कि पुलिस लगातार चोरों और नशाखोरों के खिलाफ अभियान चला रही है और पुलिस अपनी तत्परता के आधार पर यह काम की है। वहीं चोरी की गई बाइक को पुलिस ने, जिसकी बाइक थी, उन्हें सौंप दिया है। वहीं आगे की जांच भी पुलिस कर रही है। आपको बता दें, धर्मपुर चौकी क्षेत्र के पूरनपुर गांव से एक बाइक चोरी हो गई थी। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चोरी की गई बाइक के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं जो 4 चोर हैं, इनके नाम से पहले भी मुकदमा दर्ज है। वहीं पुलिस का कहना है कि चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिन्हें जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि जसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धर्मपुर चौकी क्षेत्र के पूरनपुर गांव से एक बाइक चोरी हो गई थी। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चोरी की बाइक के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल उन्हें भेज दिया है। पुलिस लगातार चोरों और नशाखोरों के खिलाफ अभियान चलाती रही है। वहीं पुलिस ने माफियाओं और चोरों को ये लगातार संदेश देती रही है कि किसी भी प्रकार से गलत कृत्य करने पर पुलिस विभाग बख्शेगा नहीं और लगातार उत्तराखंड पुलिस चोरों, माफियाओं, नशाखोरों के खिलाफ एक अभियान चला रही है। उन अभियान के अंतर्गत ऐसे चोरों पर लगाम लगाया जा रहा है जो बाइक चोरी, नशा तस्करी या फिर जो चैन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वहीं पुलिस ने इन चोरों को गिरफ्तार करने के बाद एक बड़ी सफलता भी मानी जा रही है पुलिस की। वहीं पुलिस लगातार लोगों से ये आग्रह भी कर रही है कि किसी भी तरीके से चोरी की घटना होने पर पुलिस को तुरंत सूचना दें, जिसके आधार पर पुलिस काम कर रही है। तो उत्तराखंड पुलिस लगातार चोरों, माफियाओं और गुंडों, नशाखोरों, तस्करों के खिलाफ एक अभियान चला रही है। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। वहीं पुलिस ने इन 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें जेल भेज दिया है। तो फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।